Hello बच्चों, let's see this question. The question says consider the statements and choose the correct option. तो यहाँ पर हमें 5 स्टेटमेंट दिए हैं 1, 2, 3, 4 and 5 जो कि हैं about the deficiency of any element and उससे जो symptoms cause होते हैं. तो हमें इनमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो सेलेक्ट करना है एंड उनका कॉम्बिनेशन बना के यहाँ नीचे A, B, C या फिर D में से सिलेक्ट करना है. तो क्वेश्चन के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट रहेगा, it is going to be deficiency of elements. तो यहाँ पर हम देखेंगे कि किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी की वजह से प्लांट में क्या क्या होता है. तो ये जो है इजी क्वेश्चन है. तो जब भी प्लांट में डेफिशिएंसी दैट इज कमी होती है किसी एलिमेंट की, तो हमें उसके कुछ सिम्टम्स दिखने स्टार्ट होते हैं जिससे हमें पता चलता है कि हाँ, प्लांट में किसी चीज की कमी है. तो ये सिम्टम्स यदि हम देखें तो ये हमें डिफरेंट पार्ट्स में देखने को मिलते हैं ऑफ द प्लांट. यानी हो सकता है हमें कुछ सिम्टम्स स्टेम में देखने को मिले, कुछ लीव्स में देखने को मिले, एटसेट्रा. एंड ये डिपेंड करता है ऑन द मोबिलिटी ऑफ द एलिमेंट. मोबिलिटी से मतलब कि वो जो एलिमेंट है वो कितना मोबाइल है, उसे कितना ट्रांसपोर्ट किया जाता है फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द प्लांट टू द अनदर. इसके अलावा यदि हम एक सिम्टम को ऑब्जर्व करें तो जरूरी नहीं कि वो जो सिम्टम है वो किसी एक एलिमेंट की वजह से ही हो. कई बार मल्टीपल एलिमेंट्स भी एक सिंगल सिम्टम को या सेम सिम्टम को कॉज कर सकते हैं. एग्जाम्पल यदि हम देखें, यदि प्लांट में कमी है नाइट्रोजन की, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मैंगनीज, जिंक या फिर मोलिब्डेनम की, इनमें से किसी एक एलिमेंट की या कंबाइन होके कुछ एलिमेंट्स की कमी है, तो उनका जो सिम्टम हमें देखने को मिलेगा, इट इज गोइंग टू बी क्लोरोसिस, जिसमें प्लांट में जो क्लोरोफिल होता है, द ग्रीन पिगमेंट, इसकी क्वांटिटी धीरे धीरे कम होने लगती है. तो यदि हम क्लोरोसिस देख रहे हैं तो वो इनमें से किसी की भी कमी की वजह से, डेफिशिएंसी की वजह से हो सकता है. तो किसी भी एलिमेंट के डेफिशिएंसी लेवल रीच करने से पहले उसका एक क्रिटिकल कॉन्सेंट्रेशन आता है. तो इस टर्म का मतलब क्या है? ये उस मिनिमम अमाउंट को दर्शाता है, यानी मिनिमम क्वांटिटी उस पर्टिकुलर एलिमेंट की जो कि इम्पॉर्टेंट होती है प्लांट के ग्रोथ, प्रॉपर ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म के लिए. यदि इससे हमने जो लेवल है या अमाउंट है उसे और कम किया या डिक्रीज किया, तो प्लांट की जो ग्रोथ है इट विल नॉट बी एबल टू कंप्लीट, इट विल रिटार्ड. धीरे धीरे वो कम होने लगेगी टू द पॉइंट द प्लांट की जो लाइफ साइकिल है इट इज नॉट एबल टू फिनिश इटसेल्फ. एंड ऑल्सो जब भी किसी एलिमेंट की डेफिशिएंसी होती है, मान लीजिए सॉइल में ही कोई एलिमेंट जो है वो डेफिशिएंट है, तो वहां पर जितने भी प्लांट्स उग रहे होंगे, डिफरेंट प्लांट्स, उन सभी में हमें जरूरी नहीं एक ही सिम्टम देखने को मिले. दे विल डिफर इन द सिम्टम या फिर इन द रिस्पॉन्स दैट दे विल शो फॉर दिस डेफिशिएंसी. हो सकता है किसी प्लांट में एक पर्टिकुलर एलिमेंट की कमी की वजह से क्लोरोफिल कम हो जाए, वहीं उसी एलिमेंट की कमी की वजह से किसी दूसरे प्लांट की ग्रोथ कम हो जाए. तो इस तरह से सभी प्लांट अलग अलग तरीके से एलिमेंट की डेफिशिएंसी के लिए रिस्पॉन्ड करते हैं. अब क्वेश्चन में दिए जो सेंटेंसेस हैं उन्हें एक एक करके हम देखते हैं. फर्स्ट हमें दिया है द डेफिशिएंसी ऑफ एनी एलिमेंट कैन कॉज मल्टीपल सिम्टम. तो ये बिल्कुल करेक्ट है, बिकॉज हमने यहाँ देखा कि जो मोबिलिटी है एलिमेंट की, उसके हिसाब से डिफरेंट पार्ट्स में हमें डिफरेंट सिम्टम्स जो हैं वो देखने को मिल सकते हैं, मल्टीपल सिम्टम्स. सेकेंड हमें दिया है सेम सिम्टम may be caused by the deficiency of one or several different element. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ एग्जाम्पल भी लेके देखा कि one symptom can be because of multiple elements. थर्ड हमें दिया है concentration of essential element below which the plant growth is retarded is termed as critical कंसंट्रेशन. तो ये भी हमने यहाँ पर देखा कि क्रिटिकल कंसंट्रेशन वो मिनिमम अमाउंट है किसी भी एलिमेंट का, जिसे डिक्रीज कर दिया यदि हमने तो ग्रोथ रिटार्ड हो जाएगी. सो दिस इज करेक्ट. फोर्थ हमें दिया है क्लोरोसिस इज द लॉस ऑफ क्लोरोफिल ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, सल्फर, मैंगनीज, जिंक एंड मोलिब्डेनम. तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है, जैसा हमने यहाँ पर कंसिडर किया.
एंड लास्ट है डिफरेंट प्लांट्स रिस्पॉन्ड डिफरेंटली टू द डेफिशिएंसी ऑफ द सेम एलिमेंट। तो ये भी हमने यहाँ कंसिडर किया कि अगर सॉइल में डेफिशिएंसी है एलिमेंट की तो उस पर जो डिफरेंट प्लांट्स ग्रो करेंगे उनका रिस्पॉन्स भी डिफरेंट हो सकता है। यानी 1 to 5 जितने स्टेटमेंट्स यहाँ दिए हैं दे ऑल आर करेक्ट। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा इट इज गोइंग टू बी ऑप्शन ए, दैट इज ऑल आर द अबव। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।